हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैदान, पठार, पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है तथा ये किसे कहा जाता है। ओके, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। फर्स्ट आता है मैदान। ये हुआ समुद्र तल। किसी भी चीज़ की ऊंचाई को हम लोग समुद्र तल से इसलिए मापते हैं क्योंकि लगभग विश्व में जितने भी समुद्र हैं सबका जो है लेवल सेम होता है, लगभग सेम होता है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ की ऊंचाई को क्या चीज़ से मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं। और ये है 1000 मीटर। मैंने एक रेखा खींची है, तो लगभग मैदान और पठार 1000 मीटर से नीचे ही होते हैं। लगभग कोई कोई हो सकते हैं जो अपवाद हो, लेकिन लगभग वो नीचे ही होते हैं। और इनसे ऊपर जो होता है वो पहाड़ और पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि मैदान और पठार जो है लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे ही होते हैं और पहाड़ और पर्वत जो है इनसे ऊपर के लेवल में आते हैं। ओके, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे मैदान के बारे में, पठार के बारे में, पहाड़ और पर्वत के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। मैदान क्या होता है? मैदान एक समतल भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर से नीचे होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। तो मैदानी भाग में ही ज़्यादातर उद्योग धंधे होते हैं, व्यापार होते हैं और वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो एरिया एकदम से समतल होता है। तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाना, कोई भी उद्योग को चालू करना, यातायात का संचालन करना, आना जाना, ये सब क्या होता है? बहुत आसान होता है। इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। मैदान एक समतल भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर से कम होती है। मैदानों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यह कृषि और उद्योग के लिए बहुत अच्छी होती है। मैदानी भाग होने के कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। नदियाँ अपने साथ मिट्टी, बालू और गाद को बहाकर लाती है, परंतु समतल क्षेत्र पर पहुंचने पर इसकी गति धीमी हो जाती है और यह अपने साथ लाए मिट्टी, गाद और बालू को वहीं बिछा देती है और आगे चलकर यही मैदान का निर्माण करती है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी, बालू, गाद इत्यादि को जो लाती है वो समतल भूमि पर पहुँचते पहुँचते पानी की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वह उसको वहाँ पे बिछा देती है और आगे चलकर यही क्या करती है? मैदान का निर्माण करती है। जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उत्तरी भारत का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान इत्यादि। अब हम लोग आगे सीखेंगे पठार के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार क्या होता है? यह सामान्यतः मैदान से तो ऊंची होती है, परंतु कहीं कहीं अपवाद के क्षेत्र में देखा गया है कि ये पहाड़ से भी ऊंची होती है। इसका जो बेस है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और लगभग समतल होता है। ये दोनों का मिक्सअप होता है इसमें, जैसे कि थोड़ा सा ऊंचा और यहाँ से समतल या थोड़ा ऊबड़ खाबड़, इस प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। ये पठार की प्रकृति हो गई। ओके, पठार वह भूभाग होता है जो चारों ओर से ऊंचा होता है पर ऊपर से समतल या थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है। इसकी ऊंचाई मैदान से अधिक और कहीं कहीं पहाड़ से ऊंची, जो कि अपवाद है, होती है। पठार जो है पूरी तरह से खनिज संपदा से भरी होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाया जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ के बारे में। तो पहाड़ क्या है? पहाड़ वह भूभाग है जो मैदान से तो ऊंचा होता ही है लेकिन पर्वत से कम होता है। पर्वत का जो मीनली आकार होता है वो शंकु टाइप का होता है, पर पहाड़ ऐसा नहीं होता है। आगे मैं वीडियो में पर्वत को भी पढ़ाऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। पहाड़ वह भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई मैदान से अधिक और पर्वत से कम होती है। पहाड़ों की भूमि ढलानदार होती है और यहाँ वन तथा प्राकृतिक जल के स्रोत पाए जाते हैं। प्राकृतिक जल के स्रोत मतलब झरना वगैरह। अब हम लोग देखते हैं कुछ पहाड़ के नाम और ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैकाल पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़। राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड। पलामू पहाड़ियाँ झारखंड। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अनामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल। यहाँ अनामलाई पहाड़ियाँ में एक और चीज़ ध्यान देने वाली योग्य है, जैसे कि ये हो गई अनामली की पहाड़ियाँ। इसे जो है ना हम लोग हाथी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, लेकिन हाथी पर्वत के नाम को से जो है ना हम लोग अनामलाई पहाड़ियाँ को जानते हैं। ओके। पालनी पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो मेघालय में है। तो यहाँ जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये जो है ना इनका नामांकन कैसे हुआ? यहाँ की जनजातियों के नाम पर। ये जो है ना गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ के नाम तो हैं ही, लेकिन ये मेघालय में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। इसी के नाम पर जो है ये पहाड़ियों का नाम पड़ा। ओके। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड। मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर। मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम। क्लियर हो गया। अब हम लोग पहाड़ की आकृति को देख लेते हैं। जैसा कि मैदान पूरा समतल होता है लगभग, ठीक है। और इसके पहले फिर हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? पठार के बारे में। ये नीचे से तो उठा हुआ रहता है पर ऊपर जा कर के समतल या थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ को। तो पहाड़ का जो होता है लगभग संरचना इस टाइप से होता है। ये पूरा ऐसे शंकु शंकु नहीं होता है। शंकु शंकु जो होता है ना उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पहाड़ जो होता है इस टाइप से होता है, लगभग इस टाइप से होता है। और जैसे कि यहाँ पर वन तथा प्राकृतिक जल के स्रोत पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से वन बना दिए हैं। प्राकृतिक जल के स्रोत में हो गए झरना। ये झरना हो गया। जब झरना बन ही गया तो यहाँ पे सन दे देते हैं। ये तो बचपन वाला पेंटिंग बन गया है। स्कूल में कुछ भी पेंटिंग बनाने के लिए मिलता था तो हम लोग क्या करते थे? पहाड़, झरना, सन, थोड़ा बहुत झोपड़ी वगैरह बना देते थे, है ना, इस टाइप से। बन गया ये बचपन वाला पेंटिंग। हाँ, एक चीज तो छूट ही गया है, कौआ। कोई भी पेंटिंग हो, कुछ हो ना हो, कौआ तो हम लोग पूरा भर भर के देते थे। अब ये पूरा बचपन वाला पेंटिंग वाला सीन लग रहा है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पर्वत क्या है। तो पर्वत जो है पहाड़ से ऊंची होती है और इसकी जो है तीव्र ढाल होती है। मीन्स ये शंकु के आकार की होती है, इस टाइप की, ठीक है। और बहुत ऊंचे क्षेत्र में इसके अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हिमपात, बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। पर्वत वह भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई पहाड़ और पठार से अधिक होती है। इसकी ढाल तीव्र होती है। पर्वतों पर नुकीली चोटी और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। नुकीली चोटी और गहरी घाटियां, ये ठीक है।
तथा ऊंची गहरी घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है तथा ऊंचे भागों पर हिमपात होता है। जलवायु ठंडी होती है पर्वतों वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ रहती है। और पर्वत जो है नदियों का उद्गम स्थान होते हैं। बहुत सारे पर्वत से नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट के पर्वत को जो है ना हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। पूर्वी घाट के पर्वत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के कुछ भाग में भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि मैदान क्या है, ठीक है, और क्या सीखा, पठार क्या है, पहाड़ क्या है और पर्वत क्या है तथा इनमें क्या अंतर है, तथा भारत में ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो अगर हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत क्या है पता होगा आप लोगों को, भारत के संदर्भ में सबसे ऊंची पर्वत जो है वो क्या है, कंचनजंगा। ओके, और अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बड़ा पर्वत जो है वो हो गया कंचनजंगा, और विश्व ऐसा होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो गया, हिमालय। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में बने रहें और आगे आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।